आज हम जिस दस्तावेज पर बात कर रहे हैं उसका नाम है डील विद द डेमन। ये कहानी है जैक थॉम्सन की। एक ऐसा आदमी जो बिजनेस में कामयाब होने के लिए आप कह सकती हैं बेताब था। हाँ, और ये दस्तावेज दिखाता है कि वो सिर्फ बेताब नहीं था, बल्कि बुरी तरह नाकाम भी हो रहा था। एक के बाद एक बिजनेस शुरू किए, सब फेल। बिल्कुल, और सिर्फ अपना पैसा नहीं, परिवार वालों का, दोस्तों का, सबका पैसा डूब गया। कर्ज इतना बढ़ गया था कि जैसा दस्तावेज में लिखा है, उसके अपने पिता ने उसे घर से निकाल दिया, मतलब जिम्मेदारी सिखाने के लिए। सोचिए जरा क्या हालत हो गई होगी। पूरी तरह टूट चुका था वो, और फिर जैसा अक्सर होता है बहुत ज्यादा शराब पीने लगा। हाँ, और यहाँ ये देखना दिलचस्प है कि दस्तावेज कैसे इस गहरी निराशा और लगातार मिल रही असफलता को जोड़ता है। कैसे ये चीजें इंसान को किसी भी हद तक जाने पर मजबूर कर सकती हैं। और यही कहानी में एक बड़ा नाटकीय मोड़ आता है। दस्तावेज बताता है कि एक रात नशे में धुत उसे सुनसान सड़क पर एक आदमी मिलता है, लंबा सा, काले कोट और हैट में। और अजीब बात यह कि ये अजनबी जैक के बारे में सब कुछ जानता था, उसकी मुश्किलें, उसकी हताशा, सब। हाँ, और वो वादा करता है कि वो उसकी सारी मुश्किलें हल कर देगा, बस एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करना होगा। और जैक वो उस वक्त ऐसी हालत में था, इतना हताश, इतना नशे में, कि उसने बिना पढ़े ही साइन कर दिया। बिल्कुल। ये वो मोमेंट है जिसके बारे में दस्तावेज इशारा करता है कि जब आप इतने कमजोर हों कि बिना सोचे समझे कोई भी बड़ा फैसला ले लेते हैं, पूरी जानकारी के बिना। और फिर अगले ही दिन सब बदल गया। हाँ, रातों रात। और जैक अचानक एक बहुत बड़ी कॉरपोरेशन का मालिक बन गया। कई दूसरे बिजनेस उसके नाम हो गए, मतलब करोड़पति। वो सब कुछ मिल गया जिसका शायद उसने सपना देखा था, पैसा, कामयाबी। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती है ना, क्योंकि इस अचानक मिली दौलत की एक छिपी हुई कीमत थी। सही कहा, एक भयानक कीमत। कुछ हफ्तों बाद वही रहस्यमयी आदमी फिर मिला। और तब उसे सच्चाई पता चली। जी, कि ये जो सब मिला है, ये दौलत, ये कामयाबी, ये सिर्फ 1 साल के लिए है। सिर्फ 1 साल। हाँ, और साल पूरा होने पर उसकी मौत हो जाएगी, और वो आदमी जो असल में एक शैतान था, उसे नर्क ले जाएगा। बाप रे, मतलब उसमें अनजाने में अपनी आत्मा का सौदा कर लिया था। ये वही क्लासिक कहानी है, शैतान के साथ सौदा वाली, फॉस्टिन बार्गेन जिसे कहते हैं। ये हमें हमेशा याद दिलाती है कि हर काम के नतीजे होते हैं, शॉर्टकट्स के भी। लेकिन इस दस्तावेज में, जैसा आपने बताया, एक अनोखा मोड़ भी है। हाँ, वो कॉन्ट्रैक्ट की बारीक शर्त, फाइन प्रिंट जिसे कहते हैं। उसमें क्या लिखा था? उसमें लिखा था कि अगर जैक की मौत 1 साल पूरा होने से पहले हो जाती है, तो ये सौदा, ये कॉन्ट्रैक्ट रद्द माना जाएगा। अच्छा, ये तो एक लूप होल जैसा हुआ। बिल्कुल। और जब शैतान उसे लेने आने वाला था, सौदा पूरा होने का वक्त नजदीक था, तो जैक ने क्या किया? हताशा में उसने खुद को गोली मार ली। लेकिन वो मरा नहीं। नहीं, दस्तावेज कहता है कि वो मरा नहीं, बल्कि खुद को उसी पुरानी सड़क पर पाया जहां ये सारा सौदा हुआ था। क्योंकि उसने समय से पहले अपनी जान लेने की कोशिश की। हाँ, इसलिए कॉन्ट्रैक्ट रद्द हो गया, सौदा खत्म। तो वो अपनी पुरानी जिंदगी में लौट गया, वही कर्ज, वही मुश्किलें। हाँ, बिल्कुल वही। लेकिन एक फर्क था। क्या फर्क? जैक बदल चुका था। इस पूरे अनुभव ने उसे बदल दिया था। अच्छा। उसने अपने परिवार से माफी मांगी। उसने फैसला किया कि अब वो मेहनत से, जिम्मेदारी से जिएगा। और वो शैतान, क्या वो उसे फिर कभी दिखा? दस्तावेज कहता है कि हाँ, कभी कभी वो उसे दूर से देखता है, पर अब जैक उससे दूर रहता है। शायद ये इस बात का प्रतीक है कि लालच या शॉर्टकट का प्रलोभन हमेशा कहीं ना कहीं रहता है। तो इस कहानी से, इस दस्तावेज से क्या सीख मिलती है? यही कि शॉर्टकट खतरनाक हो सकते हैं। हाँ, वो तो है ही, मेहनत का कोई विकल्प नहीं। लेकिन शायद एक और गहरी बात है। क्या? कि कैसे मुश्किल हालात, बहुत बुरे अनुभव भी इंसान को बदल सकते हैं, उसके मूल्यों को, जीने के तरीके को। जैक अमीर नहीं रहा, पर शायद एक बेहतर इंसान बन गया। ये बात तो है। और ये भी कि आसान दिखने वाले रास्तों की अक्सर अनदेखी कीमत होती है। कोई भी सौदा करने से पहले पूरी शर्तें जान लेना कितना जरूरी है। बिल्कुल, और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है ना, कि असल जिंदगी में जब हम सफलता पाने या मुश्किलों से बचने के लिए कोई आसान, तुरंत वाला रास्ता चुनते हैं, कोई सौदा करते हैं, चाहे वो करियर में हो या रिश्तों में। हाँ, तो क्या हम अनजाने में ऐसी ही कोई छिपी हुई शर्तें या भविष्य के ऐसे अनपेक्षित परिणाम नजरअंदाज कर देते हैं? इस पर सोचना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और यही कहानी अगर आप इंग्लिश में सबटाइटल के साथ देखना चाहते हैं तो मेरे इंग्लिश चैनल स्टोरी ग्लाइडर को जरूर चेक करें। मैंने चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।